और रामकृष्ण की आत्माएं धरणी के आधार पर चलती है। धरणी माने कन्याएं माताएं। कन्या माताओं का उत्थान होगा तो सारे परिवार का उत्थान हो जाएगा, पूरे सनातन धर्म का उत्थान हो जाएगा। कन्याओं माताओं के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। कब? और जन्मों की बात नहीं है, इस संगम युग की बात है। संगम युग में जब बाप आते हैं तो ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं को देते हैं। क्यों? कन्याओं माताओं को क्यों देते हैं? पुरुषों को क्यों नहीं दे देते? पुरुषों ने क्या गुनाह कर दिया? पुरुष चोला ही ऐसा है जो दुर्योधन दुशासन बनने से नहीं चूकता। कन्याओं माताओं में लज्जा रहती है, खास करके भारत की कन्याओं माताओं में। भारत की नदियां गाई हुई हैं, वो जड़ नदियों की बात नहीं है, ये चैतन्य नदियों की बात है। भारत की चैतन्य नदियां पतित पावनी बनती है परमात्मा बाप के संग के रंग से। शिव शक्तियां गाई हुई हैं। ये शिव शक्तियां शिव की शक्तियां हैं। शंकर शक्तियां गाई जाती हैं क्या? है? शंकर की आत्मा अलग, शिव की आत्मा अलग। भले शरीर एक ही होता है। जो शंकर का चोला वो शिव का चोला, लेकिन आत्माएं अलग अलग है, उनके कार्य भी अलग अलग है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है तो दोनों आत्माएं मिलकर के पार्ट बजाती है। अंतर क्या पड़ जाता है? कोई का लगाव चोले के साथ हो जाता है और कोई की बुद्धि में रहता है कि इस चोले में विशेष पार्टधारी आत्मा सुप्रीम सोल है। कोई तो उस डब्बे में शिव को देखता है, कोई उस डब्बे में शंकर को देखता है। तो शंकर हो, ब्रह्मा हो या विष्णु हो, ये तीनों ही देवताओं में श्रेष्ठ देवता तो बनते हैं, वो भी लास्ट में जब रिजल्ट निकलता है। लेकिन ये तीनों ही त्रिदेव 33 करोड़ देवताओं के बीच में 63 जन्म लोड़े खाते रहते हैं। इनकी कोई वैल्यू उतनी नहीं है, सुप्रीम सोल की ही वैल्यू है, लेकिन वो निराकार है, अजन्मा है। उसकी वैल्यू को पहचाना नहीं जा सकता जब तक कि वो किसी साकार तन में प्रवेश न करे। इसलिए ये मजबूरी है क्या सुप्रीम सोल की? क्या मजबूरी है कि उसे पतित कामी कांटे में प्रवेश करना पड़ता है। क्यों प्रवेश करना पड़ता है? फूलों में प्रवेश कर जाए, कोई अच्छे पवित्र सन्यासी में प्रवेश कर जाए, किसी धर्मात्मा में प्रवेश कर जाए? नहीं, पतित को पावन बनाना यही विशेषता है। पावन को पावन बनाना
ये कोई विशेषता नहीं है। जो नीचे गिरा हुआ है उस नीचे गिरे हुए को ऊपर उठाना, ये श्रेष्ठ कार्य है। गिरे हुओं को तो सारी दुनिया गिराती रहती है। आज दुनिया में गरीब गरीब होते जा रहे हैं और जो धनवान है वो धनवान होते जा रहे हैं। इस परंपरा को कोई रोकने वाला नहीं दिखाई देता। अभी भगवान बाप आकर के कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, मैं गरीबों को आकर के उठाता हूं, धनवान को आकर नहीं उठाता। बेसिक नॉलेज में भी जब तक साकार तन में प्रवेश करते रहे कोई करोड़पति अरबपति ज्ञान में नहीं आए। शरीर छूटने के बाद फिर चाहे जो कुछ होता रहे, वो तो बेसिक नॉलेज का असली रूप ही नहीं रहा। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में भी जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसके द्वारा गरीबों को ही उठाते हैं। बेसिक नॉलेज में फिर भी कुछ धनवान लोग थे। जैसे बेसिक नॉलेज का मुखिया कौन था? है दादा लेखराज। वो क्या थे? धनवान थे, हीरो के जवाहरातों के व्यापारी थे। तो वो तो बेसिक नॉलेज की बात हुई, अधूरी नॉलेज की बात है। लेकिन परमात्मा परमपिता वो तो संपूर्ण है। वो संपूर्ण नॉलेज जब तक आकर न दे तब तक कोई आत्मा संपूर्ण नहीं बन सकती। और वो परिपूर्ण आत्मा परिपूर्ण नॉलेज आकर के गरीबों को ही देती है। इस एडवांस नॉलेज में छांट छांट के देख लिया जाए, कोई भी अरबपति नहीं होंगे। आज की दुनिया में लखपति तो कुछ माने ही नहीं जाते। तो नीचे को ही आकर के ऊंचा उठाता है। जो बैगर बनते हैं वो प्रिंस बनते हैं यहाँ। इसलिए बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। सुप्रीम सोल आता है तो भारत जो दर दर का भिखमंगा बन जाता है, विदेशियों से भीख मांगते हुए दिखाया गया, उसी भारत को इसी जन्म में आकर के सरताज बना देता है, विश्व का मालिक बना देता है। इसलिए झंडा यादगार बना हुआ है। विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। झंडे में जो 3 वस्त्र हैं वो शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है। जरूर ऐसे 3 वस्त्र हैं जो 3 प्रकार के विशेष संस्कारों को धारण करने वाली आत्माएं हैं। लाल रंग क्रांति का सूचक है। क्रांति माना संपूर्ण परिवर्तन। संकल्पों की खूनी कांति से लेकर के स्थूल खून खराबा तक सारी दुनिया की पूरी खूनी क्रांति होती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा भी बदल जाती है, जो संकल्प विकल्प करने वाली है। और शरीरों में जो खून तामसी बह रहा है वो तामसी खून भी बदल जाता है। शरीर भी सात्विक बन जाते हैं और आत्मा भी सात्विक बन जाती है। तो इस पतित नीचे गिरी हुई दुनिया को
ऊंचा उठाने के लिए परमात्मा बाप को आना पड़ता है। लेकिन जब वो आता है तो दुनिया में माया का पामपेंड शो इतनी तीव्र गति से बढ़ता है कि जो माया का पामपेंड शो फैलाने वाली दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो परमात्मा बाप को पहचान ही नहीं पाती। असली सुख क्या है उनकी बुद्धि में नहीं आता। वो भौतिक सुख को ही सब कुछ समझते हैं। बाप आकर बताते हैं कि मन का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन अगर कंट्रोल में कर लिया तो वाइब्रेशन कंट्रोल होने से सारी दुनिया कंट्रोल हो सकती है। मन कंट्रोल से बाहर है तो इंद्रियां भी कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। इंद्रियां वो सात्विक सुख नहीं भोग सकती अगर मन चंचल बन गया तो मन का मिसाल दिया गया है ब्रह्मा के लिए। पावरफुल से पावरफुल मन किसका हुआ? ब्रह्मा का। कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। दादा लेखराज भी ब्रह्मा। यज्ञ के आदि में जो माता है, जो निमित्त बनती है ज्ञान सुनाने के लिए और ज्ञान सुनने के लिए, वो माता पहले पहले आदि ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद, इन दोनों ही आत्माओं का शरीर छूटने के बाद जो दोबारा जन्म होता है वो आत्मा भी ब्रह्मा के रूप में है, क्योंकि सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। रुद्रमाला के सभी मणकों में प्रवेश होता है। उनमें से आदि माता भी है तो आदि पिता भी है। एक है प्रजापिता ब्रह्मा और एक है आदि ब्रह्मा। तो ब्रह्मा अनेकों के नाम हो जाते हैं। लेकिन वो कौन सा ब्रह्मा है जो पहले ब्रह्मा से विष्णु बनता है? दादा लेखराज ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा? नहीं, प्रजापिता अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें है सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल अपने को आगे नहीं कर सकता। बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप तो समर्थ है, तो समर्थ बाप बच्चों को पहले समर्थ बनाता है। जो कहते हैं सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन दोनों में पावरफुल कौन है? बाप पावरफुल है, बच्चे तो नंबरवार हैं। तो किसकी प्रत्यक्षता पहले होगी? है? बच्चों की प्रत्यक्षता पहले होगी। तो जरूर है कृष्ण बच्चा जो है वो पहले इस सृष्टि पर प्रिंस के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो तो नई दुनिया की बात हुई। अभी ब्राह्मणों की संगम दुनिया में जिस कृष्ण का गायन है, जो शास्त्रों में गायन है, वो संगम कृष्ण कौन? ब्रह्मा की सोल,
दादा रेख लेखराज जो अगले जन्म में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेता है, वो आत्मा अभी किस तन में विशेष रूप से प्रत्यक्ष होती है? शंकर में कहें तो अधूरा चंद्रमा के रूप में दिखाई गई है, यह संपूर्ण चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है। अधूरा चंद्रमा है। संपूर्ण चंद्रमा कब